वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा। ओम परमेश्वर पर ओम निखिलेश्वर हर ओम जीवेश्वरेश्वर कररारा ओम मंत्रेश्वर स्वर ओम यंत्रेश्वर स्थिर ओम तंत्रेश्वर वरदामेरा। शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा। ఆకాశలింగమై ఆవహించరా ఢమ ఢమ ఢమమని డమరుక ధ్వని సలిపి చడదని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువణువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై పరికారా వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరమై వసమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రణయ భయంకర దిగిరారా। आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कथा सुनाने जा रहे हैं जो इस संसार की सबसे पहली, सबसे पुरानी और सबसे अनोखी कहानी है। इस प्रेम में न कोई शर्तें थीं, न कोई बंधन था, तो केवल एक अडिग विश्वास और निस्वार्थ श्रद्धा। ये कहानी है भगवान शिव और माता सती के सच्चे प्रेम की। एक ऐसा प्रेम जो न सिर्फ अडिग था, बल्कि उसमें दर्द और त्याग का भी गहरा रिश्ता था।
फूल है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। इस प्रेम कहानी में खुशियों के रंग तो हैं, लेकिन साथ ही दुख का एक अजीब सा मिलन भी है। इस प्रेम का अंत इतना गहरा है जो न सिर्फ इस प्रेम को अमर बनाता है, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर भी इशारा करता है। आइए जानते हैं माता सती की कहानी, जो हमें प्रेम, बलिदान और नई शुरुआत की एक अनोखी मिसाल देती है। सती! यह सती कथा है, इस सृष्टि की सबसे पहली अमर प्रेम कथा। यह कथा है एक पिता, एक पुत्री और उसके सुहाग की। यह कथा है प्रेम, त्याग, अभिमान और विषाद की, जहां नियति के हवाले से घटा कुछ ऐसा प्रसंग कि जिसने स्वयं देवाधिदेव महादेव को भी प्रेम और वियोग की अग्नि में जलने पर विवश कर दिया। तो हुआ कुछ ऐसा कि राजा दक्ष थे सती के पिता और सती थी शिव की पत्नी। पर्वत कैलाश था शिव का पता, जहां धुन में वो रहते अपनी। राजा दक्ष थे खफा सती से, उसे भोलेनाथ ना भाते। कहते खाल शेर की ओढ़े फिरता, सांप गले लटका के। और भी तो थे देवता जग में, तून से ब्याह रचाती। महलों को ठोकर मार चली, तुझे बर्फ गुफा की भांति। माता सती जवाब में कहती हैं, आप मेरी चिंता ना करें, मैं सभी देवताओं का सम्मान करती हूं, मगर मेरे जीवन में महादेव का अतुलनीय स्थान है और शायद आपने उनका आकलन सही से नहीं किया, क्योंकि है देवों के वो देव प्रभु श्री महादेव कहलाते। तीनों लोक के ज्ञाता वो चोटी पर ध्यान लगाते। भोले भाले सरल बड़े पर महाकाल कहलाते। क्रोध कभी आ जाए तो फिर तांडव नाच रचाते। नमः शिव ओम शिवाय नमः नमः। ओम नमः शिव ओम शिवाय नमः नमः। महादेव के नाम पर पिता और पुत्री के स्वर कभी ना मिल पाए। समय बीतता गया और ये अलगाव बढ़ता गया। एक बार की बात, दक्ष ने महायज्ञ बिठवाया। सभी देव आमंत्रित थे, शिव सती को ना बुलवाया। बात सती तक जब ये पहुंची, क्रोध उसे बड़ा आया। जा पहुंची शंभू के पास, जा मसला उनको बताया। स्वामी नाथ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हमें वहाँ जाना चाहिए। नहीं सती, बिना निमंत्रण कहीं भी जाना अहित को आमंत्रण देना है। तुम्हारे पिता मेरे विरोधी हैं, इसलिए उनका जामाता होने पर भी उन्होंने हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। और जहां आपका स्वागत न हो, वहां जाना अनुचित है। मेरे पिता का निवास मेरा निवास है, वहाँ जाने के लिए निमंत्रण की आस लगाना अनुचित है, अनावश्यक है। स्वामी, पिताश्री के यज्ञ में सभी उपस्थित होंगे। उस विशाल सभा में सभी से भेंट करने का अवसर प्राप्त करने का आनंद आएगा। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप भी चलिए वहाँ। सती, जो बिना बुलाए कहीं जाते हैं वो अनादर के पात्र बनते हैं। ऐसा अनादर
जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। अनादर कैसा स्वामी? अपने पिताश्री की सभी संतानों में उन्हें सर्वाधिक प्रिय मैं ही हूँ। आप उन्हें बिना समझे हट कर आए। क्या संभव है? आप आमंत्रण नहीं प्राप्त होने को अपना अनादर समझ बैठे हैं। सती, तुम्हारा पति हूं मैं, और तुम्हें समझाना मेरा कर्तव्य है कि यदि यज्ञ में वो हमारी उपस्थिति नहीं चाहते हैं तो हमें तुम्हारे पिता की इच्छा का मान रखना चाहिए। मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूँ, इसीलिए मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। एक बार पुनः विचार कर लीजिए प्रभु। अपने किए पर विचार करने पर विवश तो तुम होंगी सती। वहां जो भी हो, अपना संयम मत खोना। महायज्ञ में विघ्न डल गया सती वहां जब पहुंची, पिता से झल्ला कर बोली ये बात सहन ना होगी। न कोई यज्ञ जगत में है जो बिना शिव के पूर्ण हो जाए। मैं छोटी लाडली पुत्री, आप तो मुझे भी ना बुलवाए। पिताश्री, आपका क्रोध मुझसे, इसीलिए आपने मुझे आमंत्रित नहीं किया। उचित क्या अधिकार है आपका, किंतु आप अपने क्रोध में परम मंगलकारी महादेव को ही भूल गए। तो जगत पिता महादेव, जिनके नाम का स्मरण सभी विकारों का नाश कर सर्वत्र पवित्रता का विस्तार करता है, जिनकी अनुपस्थिति से आपका ये यज्ञ अपवित्र, अपूर्ण रह जाएगा। शांत हो जाओ सती, शांत हो जाओ सती। बिना निमंत्रण क्यों आई हो तुम यहाँ पर? जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो शिव अमंगलीय है, जिसे स्वच्छता का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। वो शमशान में विचरण करता है, पशु का चर्म पहनता है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तुम मुझे उसे इस महायज्ञ में आमंत्रित करने के लिए कह रही हो। अरे उसे इस महायज्ञ में तो क्या, मैं किसी यज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, जब तुम मेरे यज्ञ में आ ही गई हो तो अपने लिए कोई स्थान ग्रहण कर लो। और हाँ, यज्ञ के उपरांत एक साधारण भिक्षुनी की तरह भोजन करने के बाद अपने भविष्य का भाग अवश्य लेती जाना, और साथ में आभूषण और स्वर्ण भी लेती जाना, क्योंकि तुम्हारा साधारण भिक्षुक पति तुम्हें ये वस्तुएं प्रदान नहीं कर सकता। जो बिना बुलाए कहीं जाते हैं वो अनादर के पात्र बनते हैं। ऐसा अनादर जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। इच्छा जब हठ का रूप ले लेती है तो उसका परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। सत्य कहा था स्वामी, अपने हठ में ये मैं कितनी बड़ी भूल कर बैठी। अब इतने अपमान के बाद मैं अपने स्वामी के पास किस मुख से लौटूंगी? प्रजापति दक्ष, जिन शिव को आप भिक्षुक बुला रहे हैं, उन्हीं की दया और भिक्षा से हम सभी का अस्तित्व है। बहुत घमंड है ना आपको अपने पद का, अपने भव्य भवन, अपने स्वर्ण रथ वस्त्र आदि संपन्नता का, किंतु ये सभी तो नश्वर, अस्थाई, वेदों का खोखला ज्ञान है आपको। क्योंकि यदि आप वेदों का सार समझते तो आपको स्पष्ट हो जाता कि वेदों का सार उन दो अक्षरों के नाम में स्थित है, और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव। जो महादेव की निंदा करता है,
और जो मौन रखकर उनकी निंदा को सुनता है वो सभी महादेव के अपराधी हैं। और सत्य तो ये कि अब मुझे जीवित रहने का अधिकार ही स्वीकार नहीं। तो अपने प्रियजनों के उचित सुझाव कौन सुना करता, उसका यही परिणाम होता है। मैंने अपने स्वामी के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैं इस स्थिति की भागी हूं। आपके मुख से मेरे स्वामी, समस्त संसार के स्वामी के लिए जो अपमानजनक शब्द निकले, उसका कारण भी मैं ही बनी। यदि मैं यहां नहीं आती तो आप मेरे स्वामी के लिए आप शब्द नहीं कह पाते। आपके द्वारा की गई शिव निंदा का कारण भी मैं ही, जिसका प्रायश्चित मुझे अपने प्राण देकर ही करना होगा। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, किंतु आज की ग्लानि के साथ मैं जीवित नहीं रह सकती। नहीं पुत्री। रुक जाइए देवी सती, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। रुक जाइए देवी सती, रुक जाइए, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। हे योगाग्नि, प्रकट हुई और अपने में समा के भस्म कर दीजिए मुझे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमण्येम्बनिर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगज्ज्वलल्ललाटमट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम। ना करी रिस ना रोई तू, तेरे आँखा में उतरो लोई क्यों। ना फर्क आज और बीता मैं सागे ही तेरे न खोई तू। तेरे नाम की मेरी मांग सजी, तुझे जन्म जन्म मैं मांग चुकी। हर जुग जुग सुख तेरी छाँव कर
मैं डोर प्रीत की बांध चुकी, विश्वास मेरा खुद पे भोले, हर जन्म में तुझे ही पाऊंगी, नहीं सफर आखिरी कांधे पे, मैं लौट के वापस आऊंगी। शंभो शंभो अभी प्रेम कहानी बाकी है, शंभो शंभो हर डगर नगर तेरी साथी में, शंभो शंभो अभी प्रेम कहानी बाकी है, शंभो शंभो हर डगर नगर तेरी साथी में। भला किसने सोचा था कि शिव और सती की प्रेम कथा में कुछ ऐसा भी होगा, मगर ये अंत ना था, क्योंकि देह मरता है, आत्मा नहीं। और फिर माता सती ने दोबारा जन्म लिया पार्वती माता के रूप में, और महादेव की अर्धांगिनी बन इस प्रेम कथा को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। हेलो हेलो एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए और इन सभी बच्चों के लिए। ये सभी नूपुर के स्टूडेंट हैं, टोटल रुद्रनाथ ग्रुप है नूपुर का, और ये सभी हमारे खुद के आर्टिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच।